हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके खुद अपने चैनल मैथ्स एक्स वाई जी में स्वागत है। हम आपके साथ एलसीएम एंड एचसीएफ की पार्ट 2 वीडियो लेके आ रहे हैं। सभी स्टूडेंट प्लीज़ ध्यान दीजिए और ध्यान से समझने की कोशिश करना। कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करना। तो आज हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए, ये 4 एंड 6 की पावर 3, 10 की 3 इंटू 15 की 3, 16 की 2 एंड 75 की 2। ठीक है, ये है इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो दिखने में ये बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन है बहुत ही आसान। ठीक है, हम इसको देखेंगे कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके क्या करेंगे, छोटे टुकड़े कर लेंगे। क्या करेंगे, छोटे टुकड़े कर लेंगे। जैसे कि हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। 6 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो हो गया एक। दूसरा हो गया 10 की पावर 3। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। ओके, एंड इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है ना, नेक्स्ट है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। ठीक है, और 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, इंटू इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 5 की पावर 2। ठीक है, 5 की पावर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे 3 की पावर 2, तो फिर लिखेंगे 5 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, मतलब एलसीएम जब हम ले रहे हैं, एलसीएम जब हम ले रहे हैं तो हम क्या लेंगे, कॉमन। कौन कौन सा कॉमन है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे अब देखते हैं कि इनको और आगे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया इनको। अब हम इनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 ये 2 पावर ले ली। अब जिनकी पावर जब बेस इक्वल होते हैं, ठीक है, तो पावर इंटू करने पर पावर जुड़ जाती है। तो हम जोड़ देंगे तो 2, 2 4, तो और ये कितने 7। ठीक है, इंटू 3 to the power 3। अब और नेक्स्ट क्या हो गया, इसकी इसकी पावर 2 की पावर 3 है। ठीक है, 3 की पावर 3 है। 5 की पावर जुड़ जाएगी, 5 की पावर 6 हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, इसमें 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर कितनी है, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 8 8। ठीक है, और इसमें कितनी है, 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर है 4। ठीक है, तो हम जब जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में क्या होता है कि जितने भी हाईएस्ट पावर वाले जो फैक्टर्स हैं ना, उनको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम 2 में हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 8 कितनी है, 2 की पावर 8 इंटू इसमें कितनी है, 3 की पावर 3। ठीक है, और इसमें कितनी, 5 की पावर 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। एंड एचसीएफ में क्या लिखते हैं हम, जो कम पावर वाले हैं ना वो लिखेंगे, जो सबसे छोटे पावर के हैं वो लिखेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर क्या है, 3। ठीक है, और 3 की पावर क्या है, 2, और 5 की पावर क्या है, 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। एचसीएफ में एक्चुअल में ये 5 की पावर 4 नहीं है ना, इसमें नहीं है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। पावर कहाँ है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं 5। ठीक है ना, तो हम नहीं लिखेंगे। ओके, या हम कह सकते हैं यहाँ पर 5 की पावर 0 है, तो हम छोटी वाले लेंगे तो 5 की पावर 0 लिखेंगे। और 5 की पावर 0 का मतलब होता है 1। एक को जब हम किसी से भी गुणा करते हैं तो लैप्स हो जाता है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ। ओके दोस्तों, ये है दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें एक भिन्न दी गई है, 3 भिन्न दी गई है। उनको उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। हमने बताया था जब एलसीएम जब निकालते हैं तो अंशों का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम जब निकालते हैं तो हम ऊपर वालों का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम ऊपर वालों का एलसीएम क्या, किस किस का एलसीएम हो जाएगा, 9 और 27 का क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे हम। ठीक है, और नीचे
4, 16 और 32 का HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। तो ये हो जाएगा। इसका एलसीएम नहीं जब हम निकालते हैं तो चलो निकालते हैं। तो 3 को छोड़ देते हैं, ठीक है, 9 को भी छोड़ देते हैं और कितना आ गया? 27। भाई 3 भी पूरा पूरा भाग कर रहा है, 9 भी पूरा पूरा भाग कर रहा है, तो हम दोनों को छोड़ देंगे तो हमारा कितना आ गया? 27। और नीचे से कौन सा कॉमन फैक्टर आ जाएगा? 4, ठीक है, क्योंकि 4 सबसे बड़ा है और सब में है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एलसीएम। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ ऐसे निकालेंगे, 3, 9 और 27 का हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। और नीचे वाले 4, 16 और 32 का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ओके, तो इसका एलसीएम कितना हो गया? इसका एचसीएफ कितना हो गया? इसका 3 हो गया। कितना हो गया? 3। नीचे वालों का एलसीएम कितना हो गया? इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, कितना हो गया? 32। तो ये हमारा क्या आ गया? क्या आ गया? एलसीएम और एचसीएफ आंसर हो गया। हाँ दोस्तों, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम क्या क्या होगा? तो एलसीएम हम लिखेंगे कि एलसीएम में हम क्या लिखते हैं? बड़ी पावर। एलसीएम में हम क्या लिखते हैं? बड़ी पावर। जिस चीज़ की भी बड़ी पावर होगी वो हम क्या लिख देंगे? एलसीएम में लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, एलसीएम में हम क्या लिखेंगे? जिस चीज़ की भी हम बड़ी पावर होगी वो हम लिख देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 4 की दोनों में बड़ी पावर क्या है। ठीक है, 3 की पावर है, इसमें 3 की पावर है, 3 भी है इसमें, है ना। तो 3 की पावर कितनी है? सबसे बड़ी से बड़ी ये है। ठीक है, तो ये लिख देंगे गुणा में। ठीक है, जो गुना करेंगे तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे? 4 की देखेंगे तो 4 की पावर ये है, बड़ी से बड़ी। ठीक है, एलसीएम के अंदर बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि 5 की बड़ी से बड़ी पावर कौन सी है। तो 5 की यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि 5 की बड़ी पावर -7 है या -12 है? बताइए आप। -7 बड़ी होती है कि -12? ओबियसली माइनस में अगर है तो 7 बड़ी होती है, -7 बड़ी होती है। ठीक है, -7 बड़ी होती है, तो 5 की पावर -7। ठीक है, अब ऐसे ही 13 की पावर -2 बड़ी है कि -5? 13 की पावर -2 बड़ी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा एलसीएम आ गया। ओके, ऐसे ही एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो एचसीएफ निकालते समय हम छोटी से छोटी पावर लेंगे। ठीक है, तो इसमें 4 की पावर 5 है, इसमें 4 की पावर है ही नहीं, तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, या फिर हम बोलेंगे कि 4 की पावर 0 लिखेंगे, जिसका आंसर क्या होगा? 1। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे ही नहीं। ओके, दूसरी है 5, 3 की पावर भी हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हम अब लिखेंगे 5 की पावर। 5 की पावर यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? छोटी वाली, तो 5 की पावर -12 लिख देंगे। अब ऐसे ही 13 है, 13 की पावर -2 और -5, तो हम क्या लिख देंगे? 13 की पावर -5। ये हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का में से 8 है, तो इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका ले से नहीं हो सकती? तो दोस्तों इसमें क्या होता है? में से और ले से में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है वो मैं इस क्वेश्चन में बताऊंगा। तो रिलेशन कुछ ऐसा है कि ले से हमेशा में से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है, विभक्त करता है। ठीक है, क्या करता है? ये जो इसका उत्तर आएगा ना, ये पूरी संख्या आएगी, मतलब पूरा 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 इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। तो हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं, इसके जो ऑप्शन है वहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। 24 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 या 24, ठीक है, कट गया। तो ये क्या हो? ये भी हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, अब है सेकंड है 48 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 6 जा 48। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो सी 56, 8 7 56, तो 7, मतलब ये भी हो सकता है। 60 को जब हम 8 से करेंगे डिवाइड, ये नहीं हो पा रहा, 8 7 56, 4 शेष रिमीन्स बच रहा है। तो हम क्या कहेंगे? कि कौन सा नहीं हो सकता? डी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हम यहाँ से, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है, ये आया हुआ भी है एसएससी जीटी में, आया हुआ है पीटी में। तो आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होती है तो अनिवार्यतः निम्न में से होगी। तो आप इस क्वेश्चन के ऑप्शनों को देख के थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि कौन कौन सी होगी।
कि 11 और 13 से अगर विभक्त हो सकती है, तो क्या 11 और 13 से 11 और 13 यहाँ से हम देखते हैं 24 से विभक्त हो सकते हैं, विभाज्य है 24 से। क्या हम 24 को 11 और 13 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। क्या हम 2 को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम 11 और 13 के गुणा वाले से कर सकते हैं? हाँ, ये कर सकते हैं, क्योंकि जब हम 11 से करेंगे तो 11 से 11 कट जाएगा, 13 बच जाएगा, 13 से करेंगे तो 13 से 13 कट जाएगा, 11 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हम हो कर सकते हैं। क्या अगला देखिए तो 13/11 से कर सकते हैं? नहीं, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते ना, ठीक है ना। 13/11 को जब हम 13 से करेंगे तो भी पूरा पूरा नहीं कटेगा, और 11 से करेंगे तब भी पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो ये भी नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी, 11 और 13 से विभाज्य, ठीक है ना। तो ये हम ऑप्शन से कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लय से 225 में से 5 है, तो अगर एक संख्या 25 है तो दूसरी ज्ञात करें, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन देखो एसएससी के एलडीसी रेलवेज में आए हुए हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे एक फॉर्मूला है कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या इक्वल टू उनका लय से गुणा में मैं से, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पर देखेंगे भैया बता दी कि एक 25 है और दूसरी संख्या निकालनी है, ठीक है। दूसरी संख्या निकालनी है और दोनों का लय से दे दिया और मैं से दे दिया। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या ये हो जाएगी 225 गुणा में 5 बटे में, इधर से जब आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, ये नीचे आ जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे 25, उसके बाद कितने पे डिवाइड हो गया? 25 छिक्का 150, 25 आठे 200, 25 निम्मा 225, और ये कितना होगा 45, ठीक है। तो आंसर आंसर क्या आ गया अपना? 45, ठीक है ना। ये आंसर आ गया सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 1125 है, में से 5 है, तो लय से ज्ञात कीजिए। तो हमने वो पिछला क्वेश्चन में देखा था, दो संख्याओं का गुणनफल ही सीधा ही दे दिया, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर है लय से मल्टीप्लाई बाई में से, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा, पहली दो किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल ही दे दिया। गुणनफल क्या हो गया? 2125 रुपये, नहीं 25 रुपये नहीं, 2125 सॉरी। और लेसन हमें निकालना है, और गुणा में क्या में से क्या देती है 5, तो सीधा सीधा फॉर्मूला निकल हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 लेस से कितना हो गया? ये कितने पे कट गया? 225, लेस से कितना आ गया? 225, लेस से कितना आ गया? 225। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं सीधे ही, ठीक है ना। इनमें कोई घबराने की बात नहीं है, सीधे ही है, सीधे सीधे जो फॉर्मूला हमें पता है, हमने जो एक बार टॉपिक कर लिया ना तो हमें याद रह गए फॉर्मूले, ठीक है। सीधे आसान आसान फॉर्मूले, जो करेगा ही नहीं, टॉपिक ही नहीं करेगा, तो फिर वो सवाल भी नहीं कर पाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, में से 4 दिया गया है, तो लय से बताइए, ठीक है। तो दो संख्याओं का अनुपात दिया गया 3:4, और में से दिया गया है यहाँ पर 4, ठीक है। तो हम देखेंगे इनका डिफरेंस निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? इसका एक तरीका है, इस क्वेश्चन का करने का एक तरीका है, ठीक है, सीधा शॉर्ट तरीका वो ये है। इसका हम क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। डिफरेंस जो निकल के आएगा उसकी हम क्या किससे गुणा करेंगे? मैसे से, मैसे से गुणा करेंगे, ठीक है। तो मैसे से गुणा करी हमने डिफरेंस की 1, ठीक है। तो कितना आया? 4। अब 4 को हम क्या करेंगे? इससे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, ठीक है। किसको? 4 को हम किससे गुणा कर देंगे? 3 से। 3 चौक 12 और 16, ये क्या आ गया? हमारे पास दो संख्याएं आ गई, ठीक है। तो उनका लय से क्या होगा? दोनों संख्याओं का लय से, लय से क्या होगा? लय से ही पूछा ना, लय से क्या होगा? तो लय से आप बताइए क्या होगा यहाँ पर, बताइए। टुकड़े बना लेंगे हम, टुकड़े बना लेंगे, ठीक है। लय से निकालने के लिए हम क्या बना लेंगे? टुकड़े नहीं बना लेंगे। टुकड़े बना लेंगे तो कितने पे मैक्सिमम कट रहा है? 4 पे। 4 तिये 12, 4 तिये 12, ठीक है। तो 16 तिये 3 पे कर गया ना, 16 तिये 48, कितना आ गया? आंसर कितना आ गया? 48। तो आंसर क्या होगा? डी।
ओके, तो ये ट्रिक है, आसान है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं x तथा y के लय से और मैं से a और b है, तो y और b के बीच में क्या रिलेशन होगा या क्या अनुपात होगा, तो पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, पहली संख्या और दूसरी संख्या का, पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, तो इसका गुणा किसके बराबर होता है, ले से गुणा में मैं से। ठीक है, यही है ना, ऐसे ही होगा ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इधर हम देख रहे हैं कि y पूछ रहा है y और b में क्या रिलेशन होगा, तो y और b में हम y अपॉन इधर ले आएंगे b और a अपॉन इधर ले आएंगे x, ये रिलेशन पूछ रहा है। तो क्या रिलेशन होगा y और b का, ये रिलेशन होगा, ये वाला रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, इसको अनुपात में जब करते हैं हम, तो ये a अनुपात x हो जाएगा। तो a अनुपात x कौन सा है, b वाला आंसर, ये वाला, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी है, तो देखने में बहुत ही टफ लगते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी बन रही है, इसलिए हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इसका बहुत सारे क्वेश्चन रह गए हैं, तो हम इसका कंटिन्यूस पार्ट 3 लेके आएंगे। प्लीज़ आप देखना, और इसका लिंक, पार्ट 3 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो टेलीग्राम पर या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसका टेलीग्राम के ऊपर रिप्लाई दूंगा, और कोई रिप्लाई रह भी जाता है तो प्लीज़ माफ़ करना। अगर आप दोबारा से कमेंट करते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर उसका पूरा रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो किसी ने। ऐसे ही नए टॉपिक्स के नए वीडियोज़, नए क्वेश्चंस आते रहेंगे लर्निंग पर्पज़ से, जो भी मेरे से हो पाएगा, बन पाएगा, मैं लेके आता रहूँगा। थैंक यू।